हेलो एवरीवन, नाउ वी विल सी इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशंस। कहते हैं कि इंडिया एंड श्रीलंका आर शेयर अ सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप विच इज स्पैनिंग ओवर 2500 ईयर्स। कभी भी इंडिया एंड श्रीलंका के बारे में आएगा तो भाई यहीं से स्टार्ट करना, क्योंकि यूपीएससी ने पीवाईक्यू में भी ये चीज़ पूछी हुई है। तो आप क्या लिखोगे? इंडिया एंड श्रीलंका शेयर्स अ सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप स्पैनिंग ओवर 2500 ईयर्स। द श्रीलंकन पीएम, जिनका नाम था महिंदा राजपक्षा, aptly said that India is relative of Sri Lanka while all other countries are friends। मस्त ना? अगर आप इससे स्टार्ट करोगे तो भाई नंबर ही नंबर है ना। मतलब कि ये दिखाता है कि भाई मतलब तूने उस कंट्री की जो उसके साथ जो इंडिया की रिलेशन है उसको डीपली पढ़ा है। अगर श्रीलंका किसी भी रीजन की वजह से न्यूज़ में आती है तो आप इस इंट्रोडक्शन को लिख सकते हो। ठीक है, देखो, इंडिया इज रिलेटिव ऑफ श्रीलंका वाइल ऑल अदर कंट्रीज आर फ्रेंड्स। अब सीधी सी बात है, यूपीएससी पूछेगा तो क्या पूछेगा? इश्यूज पूछेगा। तो इशू क्या क्या है? सबसे पहली बात है तमिल इशू। श्रीलंका ने 13th अमेंडमेंट की थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसे अप्लाई नहीं किया, जिसमें इन लोगों ने ये कहा था कि हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे ताकि तमिल 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 स्पीकिंग पॉपुलेशन को क्या मिले, थोड़ी सी रिलेटिवली पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिल जाए। लेकिन श्रीलंका ने इसको अमेंड नहीं करा। इसी के साथ साथ इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड्स भी होते राजीव गांधी जी के टाइम पर, इसको भी श्रीलंका ने जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करा। चाइना जो है, चाइना की इन्फ्लुएंस जो है वो हमको श्रीलंका में बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले चाइना ने हम्बन टोटा पोर्ट बनाया, फिर अपने पैसे मांगे बनाने के, तो श्रीलंका ने कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो चाइना ने कहा ठीक है, 99 ईयर्स के लिए हम्बन टोटा पोर्ट जो है चाइना को लीज में मिल गया। कच्चा थीवू आइलैंड है। कच्चा थीवू आइलैंड जो था इंडिया ने गिफ्ट किया था श्रीलंका को। और यहाँ पर ये बात कही गई थी कि जो कच्चा थीवू आइलैंड होगा जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर इंडियन फिशरमैन आ सकते हैं, वो रेस्ट कर सकते हैं, अपनी जो नेट्स हैं उनको सुखा सकते हैं, क्योंकि नेट्स हैवी हो जाते हैं ना। मछली पकड़ने के बाद जो नेट होता है वो उनमें पानी भर जाता है, वो हैवी हो जाता है, तो उनको सुखाना पड़ता है। नहीं तो जो शिप होगी है ना, जो बोट होगी, वो ट्रैवल धीरे करेगी, ज़्यादा तेल खाएगी, और आप उतनी ही फिशेस कम लेकर जा पाओगे। लेकिन क्या होता है कि जब भी कच्चा थी वो आइलैंड पे कोई भी हमारे फिशरमैन जाते हैं, श्रीलंका की जो बॉर्डर पेट्रोल है उठा लेती है। हंड्रेड्स ऑफ आर तमिल फिशरमैन जो है आज भी श्रीलंकन जेल्स में सड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स थे हमारे तमिलियन फिशरमैन के, वो अभी भी अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। श्रीलंका के साथ हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत बड़ा है। श्रीलंका की जो कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोग क्या करेंगी, इसी का इस्तेमाल करती हैं। वो कहती है, देखो यहाँ पे लिखा है, पॉलिटिकल फैक्शंस हैविंग हिस्टोरिकली लेवरेज्ड एंटी इंडिया सेंटीमेंट फॉर डोमेस्टिक गेन्स। तो वो ये कहते हैं कि इन लोगों ने हमारी पूरी इकोनॉमी खा ली इंडियंस ने। क्यों? क्योंकि 5.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड तो है, लेकिन उसमें 4 बिलियन डॉलर तो मतलब इंडिया श्रीलंका को माल देता है, और श्रीलंका से सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर का ही माल लेता है। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट 80% तो इंडिया का ही तरफ बेंड हो रहा है ना। तो इसलिए जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहती हैं कि इंडिया का अनड्यू इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में। और एक और चीज़, श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? हम है भाई। वी आर द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ श्रीलंका। हमारी ट्रेड कितनी है याद रखना, 5.5 बिलियन डॉलर। अभी देखो भाई, रिवीजन का पावर देखो, बांग्लादेश के साथ कितनी थी? 18 बिलियन डॉलर। ठीक है, हमारी नेपाल के साथ कितनी थी? 10 बिलियन डॉलर। श्रीलंका के इसके साथ म्यांमार के साथ कितनी थी? 2 बिलियन डॉलर। फिर इसी के साथ साथ अभी हमने श्रीलंका के साथ देखी कितनी है, इट इज़ वी जस्ट सॉ 5.5 बिलियन डॉलर। दिस इज़ द पावर ऑफ रिवीजन। एंड मैं इसीलिए ये सीरीज़ करा रहा हूँ भाई। ये सीरीज़ हम क्यों कर रहे हैं? ये सीरीज़ ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बस पढ़ा रहा हूँ। इट इज़ लाइक कि भाई 4 फैक्ट मेरे मुंह से सुन ले, 2 फैक्ट तेरे को याद रहेंगे, वो 2 पॉइंट बनेंगे तेरे मेंस के एग्जामिनेशन में। तेरे को एक क्वेश्चन में अगर 1 नंबर मिल गया तो 20 क्वेश्चन में 20 नंबर मिल गए। अगर तेरे को 20 क्वेश्चन में 20 नंबर मिल गए, टोटल कितने पेपर है? टोटल तेरे 7 पेपर होंगे। ठीक है, मान ले तू मेरे साथ 6 ही पेपर कर रहा है या 4 ही पेपर कर रहा है, तो भी भाई 20 × 4 कर ले, कितना हो गया? 80 नंबर की तो पुश मिल गया ना। तो इसीलिए इस समय पे अपने लेवल पे प्रीलिम करते जा, मेरे साथ बैठ के ये मेंस के फैक्ट ऐसे मजे में खाना खाते खाते इन वीडियोस को देखते रहे कि हाँ भाई कोई बंदा कुछ बोल रहा है जिसने कि बार बार मेंस लिखा है, मैं उसकी बात सुन लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। हमने देखा कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज तो है ही। तमिलनाडु जो होता है, इट हैविली इन्फ्लुएंसेस श्रीलंकन पॉलिसी एंड स्पेशली द तमिल ऑन द तमिल इशू। जैसे जैसे ही जो श्रीलंकन तमिल है ना, इनके साथ इनके परसिक्यूशन शुरू होते हैं, या फिर जैसे अभी हमने देखा ना इंडिया में भी मुस्लिम्स की लिंचिंग हो जाती है, वैसे वहाँ पे तमिल्स की लिंचिंग हो जाती है। तो वैसे ही तमिलनाडु की सरकार जो है वो एंटी, मतलब बेसिकली ऐसे रेटोरिक्स निकालती है कि मतलब हमारे तमिलियन ब्रदर्स जो हैं उनके साथ श्रीलंका में सही नहीं हो रहा है, तो उससे फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आता है।
ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि श्रीलंका ने 13th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करा, इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड था इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा, चाइना की प्रेजेंस हमको हम्बनटोटा पोर्ट पे दिखती है, कच्छाथीवू आइलैंड जो है ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन रखा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु जो है वो हैविली इन्फ्लुएंस करता है श्रीलंकन पॉलिसी को। 2022 में श्रीलंका में क्राइसिस आती है, तो सिंपल सी बात है ना, देखो हमारा क्या होता है, हमारा होता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये तो पता होगा ना, उसमें श्रीलंका की हमको हेल्प करनी है। वैसी श्रीलंका की भी पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। श्रीलंका कहता है कि पहले इंडिया, कि इंडिया हमारा नेबर है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। देखो जैसे ही श्रीलंका में 2022 में क्राइसिस आती है, आईएमएफ कहती है देखेंगे सोचेंगे लोन दे देंगे, इंडिया कहता है कि तुम हमसे 4 बिलियन का इमरजेंसी एड ले लो। आईएमएफ को फिर जो इंडिया होती है, आईएमएफ को, G20 को और वर्ल्ड बैंक को लॉबी करती है कि भाई श्रीलंका को पैसे दो नहीं तो कंट्री डूब जाएगी। फिर जाके गिर गिरा के श्रीलंका जो आईएमएफ होता है वो 2.9 बिलियन का रिलीफ देता है, और इंडिया कितने का दे रहा है, 4 बिलियन का रिलीफ दे रहा है ना। और इसी के साथ साथ इंडिया ने ये कहा कि 400 मिलियन का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीलंका अपनी डेब्ट डॉलर में पे करेगा, लेकिन श्रीलंका के पास तो अपनी करेंसी होगी। इंडिया कहता है कि जो करंट श्रीलंकन करेंसी का लेवल है वो हमको दे दो और हमसे डॉलर ले लो, और बाद में स्वैप कर लेना जब आपकी करेंसी ठीक हो जाएगी, राइट। तो दैट इज़ वाई इंडिया और श्रीलंका के बहुत ही वार्म रिलेशंस हैं। दैट इज़ वाई उनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, उनके पीएम ने कहा था, इंडिया इज रिलेटिव ऑफ श्रीलंका वाइल ऑल अदर कंट्रीज आर फ्रेंड्स। तो इफ यू राइट दिस इन द एग्जामिनेशन, भाई बात ही खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब एक ओवरव्यू लेते हैं। हमने प्रॉब्लम्स देख ली ना, हमने तमिल इशू को देखा, श्रीलंकन इकोनॉमी का इशू को देखा, हमने देखा कि 5 बिलियन की ट्रेड है लेकिन पूरी की पूरी ट्रेड को डोमिनेट इंडिया करती है, तमिल इशू। फिर उसके बाद ट्रेड का इशू देखा, टी और कोई टी आ सकता है नहीं, ठीक है, ये दो हो गए। फिर उसके बाद श्रीलंकन इकोनॉमी जो है अभी एक फ्रजाइल फेज से निकल रही है। इसी के साथ साथ हमने क्या देखा है कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी क्रिएट हुई जो कि धीरे धीरे फुलफिल हो रही है। अब हमको क्या देखना है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, हम एक होता है ना कि मतलब ऊपर से फ्लैश लाइट लेके ऊपर से देखेंगे इंडिया एंड श्रीलंका को। अगर मैं बात करूँ डिफेंस की, तो भाई दो एक्सरसाइजेज हैं, मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स। एक तो याद कर लो भाई, ठीक है, डिफेंस कोऑपरेशन में लिखने में हेल्प होगी। इसके बाद अगर हम आगे चले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कहा था ना, अगर इंडिया कहता है कि नेबरहुड फर्स्ट, कि श्रीलंका के इंटरेस्ट को हम सबसे ऊपर रखेंगे जब हम हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, तो श्रीलंका भी कहता है कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी हम भी फॉलो करेंगे। ट्रेड हमने देखा 5.5 बिलियन डॉलर की है, 4.5 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है, 1.5 बिलियन इंडिया इम्पोर्ट कर लेता है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे मैंने एक जगह एक चीज़ लिखी है कि इंडिया और श्रीलंका की लाइक माइंडेडनेस है, किस चीज़ को लेकर, इंडियन ओशन की रिम कम्युनिटी को बनाने के लिए, कि दोनों देश ये चाहते हैं कि इंडियन ओशन की जो रिम कम्युनिटीज़ हैं ये एक साथ रहें और कोलैबोरेट करें। तो ये भी एक पॉइंट आपको मिल जाता है। इसी के साथ साथ रिसेंटली इंडिया ने रिवाइव कर दिया किसको, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को। ये क्या, ये बेसिकली इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशियस, ये तीनों कंट्रीज का गुट है जो कि कहता है कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोऑपरेट करेंगे, काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी एंड ट्रैफिकिंग में कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ये आप लिखना, अगर एग्जाम में आएगा ना तो तुम लिखना कि इंडिया ने रिवाइव करा 2020 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है, CSC करके है, इसको लिखना, ठीक है भाई, कुछ भी हो जाए ये याद रखना, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसके बाद और कुछ है क्या, बाकी हाँ आप कह सकते हो कि इंडियन ओशन में श्रीलंका जो है वो लाइट हाउस की तरह काम करता है, तो इसलिए श्रीलंका इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है हम श्रीलंका पे किस लिए डिपेंडेंट है, देखो इंडिया के पास ना डीप सी पोर्ट नहीं है। डीप सी पोर्ट का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, जहाँ पे जो पोर्ट होगा वो बहुत ही डीप होगा। अब मान लो कि डीप सी पोर्ट इतना डीप होता है, इंडिया के जो पोर्ट्स है भाई वो ऐसे करके हैं, छोटे छोटे डीप है, तो क्या होगा, जो बड़े कंटेनर होंगे वो इंडिया में नहीं उतरते। इसलिए आप देखोगे इंडिया का 90% जो जो बिगर कार्गो होता है, जो है ना मैसिव कार्गो होता है, 90% इंडिया की कार्गो हैंडलिंग कौन करता है, श्रीलंका करता है। इसी को देखते हुए इतनी डिपेंडेंस एक देश पे काफ़ी नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, विजिंजम पोर्ट बनाया था। याद करो, हमने अभी देखा ना केरला में विजिंजम पोर्ट बना है, वो इंडिया का पहला डीप सी पोर्ट बना है। तो वो किस लिए बनाया, ताकि हम श्रीलंका पे अपनी जो रिलायंस है उसको कम करें। तो 90% ऑफ इंडियाज शिप जो ट्रेड होती है, शिपमेंट ट्रेड होती है, इट इज़ हैंडल्ड बाय द कोलंबो पोर्ट। इसका मतलब क्या होगा, मान लो कि आपको कुछ भी इंडिया को मंगाना है यूएसए से, बहुत हैवी सामान आया, तो सबसे पहले वो कहाँ पे उतरेगा, सबसे पहले वो उतरेगा कहाँ पर, सबसे पहले वो उतरेगा कोलंबो में, श्रीलंका में उतरेगा, फिर छोटी छोटी शिप्स में भर के इंडिया में जाएगा, समझ रहे हो। चलिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, ये मैंने बता दी। इज देयर एनीथिंग एल्स, यहाँ पे भी देखो वही चीज़ लिखी है, इंडिया श्रीलंका लाइज
on Sri Lanka lies on vital Indian Ocean trade routes, handling 90% of India's maritime trade. आपको समझ में है ना क्यों? क्योंकि इंडिया के पास क्या नहीं है? इंडिया मतलब इंडिया के पास जो डीप सी पोर्ट है वो नहीं है, तो इंडिया हैवीली रिलाई करता है। इसी के साथ साथ जब इंडिया ने महासागर स्ट्रैटेजी लेकर आई, पहले इंडिया लेकर आई थी सागर, सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर इंडियन ओशन रीजन में। इसको हमने कर दिया महासागर, तो श्रीलंका ने भी इसको एंडोर्स किया कि बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। बाकी हमारा श्रीलंका के साथ डिफेंस में एमओयू भी है 5 साल का, जहाँ पे हमने कहा है कि भाई हम और ज़्यादा जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे कि अभी हमने देखी थी स्लाइनेक्स वैसे ही, और स्लाइनेक्स देखी थी, मित्र शक्ति देखी थी, यहाँ पे लिखा है राइट। और मैरिटाइम सर्वेलेंस में है हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, जिससे कि हम ओशन के रिसोर्सेज को देखते हैं, उसमें भी श्रीलंका के साथ हम पार्टिसिपेट करते हैं। डिफेंस कॉपरेशन तो हमारी है ही। इसी के साथ साथ इंडिया और श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को कनेक्ट करने की भी बात हो रही है। और जो ट्रिंकोमाली बेसिकली ना पुराना ऑयल डिपो है, ब्रिटिश काल का है, वर्ल्ड वॉर 2 में बनाया गया था, उसको वापस रिवैम्प करने की बात हो रही है। इंडिया करेगा रिवैम्प, यूएई लगाएगा पैसा और ज़मीन होगी श्रीलंका की। तो इंडिया, श्रीलंका, यूएई ने ट्रिंकोमाली का जो डिपो था, ऑयल डिपो था, उसको भी कह रहे हैं कि हम वापस क्या करेंगे, रिवैम्प करेंगे। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है। अब बात आती है कि भाई मैंने इतना पढ़ लिया, मुझे याद क्या रहा। आओ याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी, हमने चलो डिफेंस में हमने देखी, क्या देखी, 2 एक्सरसाइजेस देखी। एक थी मित्र शक्ति और एक थी स्लाइनेक्स। एटलीस्ट तेरे को ये तो याद हुआ इस सेशन से। पहली चीज़, इंडिया श्रीलंका की ट्रेड तुझे याद है कि अब $5.5 बिलियन पे बैठती है। तुझे ये याद है कि इंडिया ने क्या किया था, 4 बिलियन का लोन दिया था, जो कि तू ऐसे में लिख सकता है कि इंडिया एक अच्छा नेबर कैसे है, कि अपने वो नेबर्स को हेल्प करता है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भाई नाम याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तो ऐसे लिखना कि इंडिया, श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इंडिया इज़ अ रिलेटिव वाइल अदर्स आर फ्रेंड्स, है ना। इसी के साथ साथ श्रीलंका जो है वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको फॉलो करता है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। हमने देखा कि भाई श्रीलंका में दिक्कत क्या है इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप में। भाई चाइना हम्बन टोटा पोर्ट पे बैठा है। 13th अमेंडमेंट लगाई थी जिसने कहा था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे ताकि तमिलियन एरियाज को ऑटोनॉमी मिले, नहीं लगाया। इंडो श्रीलंका अकॉर्ड हुए थे, उसको इम्प्लीमेंट किया, नहीं किया, है ना। इसी के साथ साथ श्रीलंकन इकोनॉमी जो है वो अभी भी फ्रजाइल फेज से चल रही है, और डेप ट्रैप है श्रीलंका का, उसमें फंसने का चांसेस है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम्बन टोटा जो है वो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बीच, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पर पड़ता है। इतना तो याद हो रहा है ना, बस इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा मैं मतलब इतना किसको क्या ही पता होगा, है ना। हमने सब कुछ देख लिया, हमने इकोनॉमिक देखा, हमने स्ट्रेटेजिक देखा कि इंडिया के जो लार्ज कार्गो हैंडलिंग होती है वो कौन करता है, कोलंबो पोर्ट करता है। हमने इकोनॉमिक देख लिया, हमने पॉलिटिकल देख लिया, राइट। सोशल, अगर आप सोशल की बात करें तो आप कह सकते हो कि बुद्धिज्म, है ना। श्रीलंका के अंदर 80 to 90% पॉपुलेशन जो है बुद्धिज्म को फॉलो करती है। और इसीलिए आप देखोगे गुजरात 2025 में, गुजरात से बुद्धा के जो रेलिक्स थे, गुजरात से बुद्धा के जो रेलिक्स थे वो श्रीलंका की तरफ गए। ये हमने कहाँ पे देखा था, मैंने तो देखा था, अभी देखते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, मे बी मैंने कहीं पे पढ़ा होगा। अच्छा ये रहा, दिखा, रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम गुजरात टू बी सेंट टू श्रीलंका, ये मई 2025 में गए थे। देख रहे हो, ये हमारे कल्चरल टाइज की भी बात करता है। बस हो गया। इन द सेम वे इंडियन रुपीज डेजिग्नेटेड एज करेंसी इन 2023, कि अगर आप श्रीलंका में जाके रुपए भी खर्चोगे तो भी आप वो रुपए एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ग्रेटर इकोनॉमिक टाइज जो है उनके साथ बन रही है। हम कह रहे हैं कि भाई हम ग्रिड ही जोड़ देंगे, श्रीलंका को बिजली चाहिए, आओ हमसे ले लो, है ना। ऐसे करके हम कह रहे हैं कि ग्रिड हम जोड़ देंगे। हम श्रीलंका के अंदर ट्रिंकोमाली जो डिपो है वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, इंडिया, यूएई और श्रीलंका कर रही है। देखो कितने सारे पॉइंट्स हमको मिल गए, है ना। करंट अफेयर में बैठ के अगर एक एक पॉइंट लिखते रहेंगे, सेपरेट सेपरेट नोट्स बनाते रहेंगे, तो उसका कॉस्ट टू बेनिफिट बहुत कम है। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने 12 पॉइंट देख लिए, 4 भी तेरे को याद हो गए, तेरा काम सेट हो गया। दैट इज माई जॉब। ठीक है। तो व्हेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अनदर कंट्री।